लगता है पुराना तरीका होगा, हम पहले पुराना तरीका देखते हैं, बच्चा जन्म लेते ही खबर बन जाता है। इसकी जरूरत का सामान कहाँ से खरीदते हैं? पास की दुकान से। दुकानदार। ये दुकानदार बनाता होगा अपने यहाँ? नो। कहाँ से लाता है? थोक से। होलसेलर कहाँ से लाता है? डीलर से। ये कहाँ से लाता है? सेंडर से। ये कहाँ से लाता है? कंपनी से। मान लीजिए एक मार्कर है, इसको बनाने में 80 पैसा खर्च आया और 20 पैसा कंपनी ने मुनाफा रख के लॉन्च कर दिया 1 रुपए में। ये 10 पैसा लेगा, ये भी 10 पैसा लेगा और ये भी 10 पैसा लेगा और ये भी 10 पैसा लेगा। मार्केट करते हैं एक का सामान कस्टमर तक आते आते 2 का 40% तो खा जाते, तो ज्यादा लेके कम ले। इसमें विज्ञापन कराई जाती है, लागत का 50% पैसा खर्च होता है और ये पैसा कस्टमर से वसूल किया जाता है। इसमें डुप्लीकेसी होती है, आए दिन अखबार में पढ़ते नकली तेल नकली घी पकड़ा गया। आज से तकरीबन 90 साल पहले कनाडा के साथ में रिसर्च किया तो 3 भाग में बांट दिया। नंबर 1 पे कस्टमर, नंबर 2 पे कंपनी, 20 के लोगों को रखा, नंबर 3 पे कस्टमर को नंबर 1 पे क्यों रखा? दुनिया में हर चीज का संगठन है, बैंकर्स, टीचर्स, रेल एम्प्लॉय, लेकिन ग्राहकों का संगठन है नो। अगर हम सारे ग्राहक संगठित होकर इधर से खरीदारी करना बंद कर दे तो व्यवस्था चलेगी नहीं। और कंपनी अगर हटे तो नहीं चलेगी। लेकिन देखा गया कि इनकम में नंबर 1 कौन है? तो 20 के लोग। आज विज्ञापन 2.5 लाख करोड़ का बाजार बन गया है, 2.5 लाख करोड़। बड़े सारे एक्टर, क्रिकेटर, मीडिया खूब पैसा बना रहे हैं, हजारों करोड़। विराट कोहली जितना क्रिकेट से कमाते हैं उससे कई गुना ज्यादा पैसा विज्ञापन से कमाते हैं। धोनी, सचिन तेंदुलकर, सलमान खान, आमिर खान, सारे खान कूद गए हैं, प्रचार कर रहे हैं आज के डेट में। ये जो 20 के लोग हैं ये सालाना 7.5 लाख करोड़ रुपए कमाते हैं। कितना बनाते हैं? ठीक है, सारा पैसा किसका है? कस्टमर का। और कंपनी चल गई तो 1 नंबर पे। लेकिन जिसकी वजह से सारे लोग नंबर 1 है, क्या इसका कोई नंबर है इनकम में? नो। इस बेचारे का नंबर 0 है। तो कनाडा के साथियों ने देखा कि पूरी व्यवस्था में हीरो है कस्टमर। मेहनत करता है, मजदूरी करता है, समय बेचता है, श्रम बेचता है, पैसा कौन करता है, जनरेट कौन करता है? कस्टमर। लेकिन उसके पैसे से जो लाभ उत्पन्न हो रहा है कोई और लेके जा रहा है। बताइए कस्टमर के साथ न्याय हो रहा है कि अन्याय हो रहा है? न्याय। एक किसान खेत में अनाज बोता है, मेहनत करके घर में लाता है और उस किसान को खाने भर दे दिया जाए और उसका सारा प्रॉफिट कोई और लेके चला जाए तो किसान बर्दाश्त करेगा? नहीं। लेकिन ये कस्टमर बर्दाश्त कर रहा है, इसको पता भी नहीं किसके साथ क्या हो। तो कनाडा के शासन ने देखा कि इस पूरी व्यवस्था में जो लाभ उत्पन्न हो रहा है, प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, वो इसको मिलना चाहिए, उसका हकदार ये है। लेकिन इस व्यवस्था में बेचारा ये 0 बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं इसके साथ अन्याय हो रहा है। तो देखा गया कि इस व्यवस्था से जो लाभ उत्पन्न हो रहा है, लाभ को कैसे पहुंचाया जाए। कस्टमर हटाएंगे बिजनेस से चलेगा, कंपनी हटाएंगे बिजनेस से चलेगा। कंपनी का होना जरूरी है, कस्टमर का होना जरूरी है। लेकिन देखा गया कि अगर 20 के लोगों को हटा दिया जाए, डायरेक्ट कंपनी और कस्टमर को जोड़ दिया जाए तो बिजनेस चल सकता है। तो विदेशों में इसका नाम पड़ा DSM, इसी को बोलते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग और इसी को बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। और इंडिया में इसी सिस्टम पे कंपनी काम कर रही है, उसका नाम है RCM, राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। खरीदारी करने का सही तरीका, व्यापार करने का सही तरीका। सही तरीका है क्या? ये तरीका गलत है? नो। गलत नहीं है। ये दादा परदादा के जमाने से चली आ रही है, बैलगाड़ी के जमाने से चली आ रही है। तब तो धोती कुर्ता पहनते थे, ढिबरी गांव में चलता था, तब से चली आ रही। सब कुछ बदल गया। बैलगाड़ी कहीं दिखता है? नो। बड़ा जोर से बोलिए। नो। ढिबरी को जलाता है कौन? नो। सब कुछ बदल गया, लेकिन बैठ करके धंधा करने वाला तरीका आज भी जारी वही है। है। लेकिन बड़े बड़े साथियों ने भविष्यवाणी किया है कि 2035-2040 आते आते भारत की व्यवस्था पूरी तरह बदलेगी। क्यों बदलेगी? विदेशों में आज 80% मार्केटिंग हो रही है DSM से और 20% जो लोग बच गए वो और ये मॉल से। मॉल बड़े बड़े, ये 40 साल पहले अमेरिका में खत्म हो चुका है, 40 साल पहले। अब बारी किसकी है? इंडिया की। इंडिया की। बारी किसकी है? इंडिया की। बारी इंडिया की है। अब हम बात करते हैं RCM में क्या होता है। कंपनी 1 रुपए का सामान आपको 1 रुपए 45 पैसे में देती है। यहाँ 1 रुपए का सामान कितना मिल रहा था? 1.90। यहाँ 1 का सामान 1.45। पहला फायदा क्या हो गया? सामान सस्ता हो। क्यों सस्ता हो? क्योंकि हमारी कंपनी विज्ञापन नहीं कराती। विज्ञापन करा देने से प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं बढ़ती, कंपनी में जो बनता है ग्राहक को वही मिलता है, लेकिन प्राइस जरूर बढ़ जाता है। दूसरा फायदा, ये 20 के लोग नकली बनाते थे, अब डायरेक्ट आपको मिलेगा तो 100% शुद्ध मिलेगा। ओरिजिनल मिलेगा। तीसरा फायदा, इधर से पिताजी खरीदे, पिताजी के पिताजी खरीदे, हम लोग भी खरीदते आ रहे, आगे भी खरीदेंगे, क्या मिलेगा? कुछ नहीं। लेकिन हमारी कंपनी आपसे E-KYC मांगती है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना, 1 रुपए का पैसा नहीं देना। आपका KYC योग्य होते ही आप बन जाते हैं एसोसिएट बायर, डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं और 1.45 जो देते हैं डायरेक्ट कंपनी के पास आ जाता है। पहले कंपनी को कितना मिल रहा था? 1 रुपया। आपको 1.90 में मिल रहा है। कंपनी हमारी कहती है कि यहाँ भी हमको 1 रुपया चाहिए, ये मेरा 20 पैसा मुनाफा शामिल है। ये जो 45 पैसा है, ये आपकी खून पसीने की कमाई जो 20 के लोग खा जा रहे थे, यही पैसा कंपनी हमारे आपके बीच में बांटती है और 45% का बिजनेस पार्टनर बनाती है। जोरदार तालियों के साथ, दमदार तालियों के साथ। अब करना क्या है? 45% लेने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा। हाँ, पूरा
काम करना पड़ेगा। काम क्या है? बहुत सिंपल। कंपनी करती है यूज में आपको 2000 का सामान खरीदना है, 2000 आपको सबकी दुकान बदलनी है और दो लोगों की दुकान यार मार्केट कोरिया के घर से लेके और मेरे घर से लेके ये दोनों ऐसा करने से एक नेटवर्क बनता है। पहले महीने में 2, दूसरे महीने में हर आदमी का एक फ्रेंड रिलेशन कितने हो गए? 4 तीसरे महीने में 4, चौथे महीने में 16 पांचवें महीने में हर महीने सिर्फ 2 आते जाते हैं। 64 सातवें महीने, 8वें महीने 256, 9वें महीने 512, 10वें महीने 1024, 11वें महीने 2048 और 12वें महीने 4096। अब देखिए पहला महीना दूसरा महीना सबसे ऊपर आप है। 2 महीने में आप लीजिए कितने लोग आ गए? 1 2 3 4 5 6। 2 महीने में 2 4 6 ऐसे जोड़ेंगे 8000 लोग आपके डाउनलाइन में आ रहे हैं और 8000 लोग एक डायमंड क्लब हर आदमी करने लग जाए। आपका बिजनेस 8000 इंटू 5000 पीपी 8 × 40 + 3 3 केजी कितना हो गया भाई? 40 4 करोड़ 4 करोड़ 4 करोड़ का कारोबार हो गया। आपने किया क्या? दुकान बदली और लोगों की दुकान बदलवाई। अब कंपनी इसका 45% बांटेगी। कैसे बांटते हैं? कंपनी कहती है 10% सबको देंगे। भाई सबकी वजह से होगा। ये 10% में कंपनी साल में 2 बार प्रोडक्ट फ्री देती है, फिर 10% में बोनस बांटती है, ईयरली बोनस, मंथली बोनस सब में बढ़ता है। पूरा ऑल ओवर इंडिया में बढ़ जाएगा। बात समझ आ रही है सर? 2% से लेके 22% परफॉर्मेंस बोनस, 8% रॉयल्टी और 5% टेक्निकल। अब हम यहाँ पे मिनिमम 8% निकाल लेते हैं। देखिए सिंपल कैलकुलेशन बताना है। 8 को 32, 3,20,000 सॉरी 32 लाख। एक महीने का इनकम 32 लाख होता है। अगर ऐसा हो गया तो मान लीजिए 8,000 लोग नहीं आए, 4,000 आए, बिजनेस भी आधा हो गया, इनकम भी आधा हो गया, 16 लाख रुपए होता है। और कम कर देते कितना हो गया? 8 लाख। 8,000 का था, 4,000 का था, 2,000 आए, 8 लाख हो गया। और कम कर देते हैं 4 लाख हो गया। 1,000 लोग आए तो 4 लाख हो गया। और कम कर देते हैं। अगर 500 लोग भी डायमंड क्लब वाले हो गए तो आपका इनकम होता है 2 लाख। और कम कर देते हैं 250 लोगों को भी अगर एक साथ में आपने तैयार कर लिया तो आपका इनकम 1 लाख की गारंटी है भाई साहब। यस 8 मिनट लगे।